मातरम, मातरम मातरम। धन्यवाद। ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, मोहम्मद रमजान का भाषण उनके गाल पर एक तमाचा है। ये पार्टी कांग्रेस की लगातार पूछती रही है कि आखिर वंदे मातरम की जरूरत क्या है। मैं आभारी हूँ चौधरी मोहम्मद रमजान जी का, इन्होंने इस बहस का औचित्य सिद्ध कर दिया। मैं बधाई देता हूँ आपको। आपने बड़ी साफगोई से जो आपको कहना था आपने कहा, और आपका कहना ये बताता है कि इस देश में वंदे मातरम पर बहस की जरूरत क्या है। खोल के उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अरे छोड़ो पॉइंट ऑफ आर्डर, बैठो। ये अकेले धरती के मुसलमान नहीं है। ये कहते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं चाहते हैं, बड़ा भाषण दे रहे थे। 2010 में रूस के हिस्सा रहते हुए उसमें ताशकंद में एक मूर्ति लगी हुई थी, मदरलैंड ऑफ रसिया। रूस से आजाद हो गया, उज्बेकिस्तान के मुसलमानों ने उस मस्जिद, उस मूर्ति को तोड़ दिया। उज्बेकिस्तान के लोगों ने ओथ ऑफ मदरलैंड मॉन्यूमेंट, मातृभूमि की मूर्ति की स्थापना कर दिया। वो भी मुसलमान हैं, उन्होंने एक मूर्ति हटाई, अपने देश में अपने देश के माँ की दूसरी मूर्ति लगाई। उनका इस्लाम किसी ने आज तक दुनिया में खींचा नहीं, सीखा नहीं। वो सब मुसलमान नहीं हैं, वो सब काफिर हैं। इस धरती पर कहीं मुसलमान अगर पैदा हुआ है तो सिर्फ भारतवर्ष में पैदा हुआ है। मैं आपके लिए कह रहा हूँ रमजान साहब, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, तो नकली मुसलमान है। मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप दिल से अच्छे मुसलमान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप सच पर खड़े हैं, जिस सच को आप जानते हैं उस सच पर आप खड़े। मैंने आपका नाम नहीं लिया सर, नाम लेने लायक बनिए, नाम लेने लायक बनिए। आप तो मंचों पर जाते हैं तो अतीक अहमद की प्रशंसा भी करते हैं और मुख्तार अंसारी की भी प्रशंसा करते हैं। वो है असली एक देश। हाँ जी, मैं तय करूंगा, यह देश तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। आप जाइए, जो काम कर रहे हैं ना पकड़ के लेके चलने का अपने अध्यक्ष को, वही करिए। नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत। सभापति महोदय, इसीलिए इस बहस की जरूरत है कि हमारे मुस्लिम मित्र को अच्छे हैं, उन्हें गलतफहमी है, उस गलतफहमी को दूर किया जाए। कहते हैं ना, जो सोए हो उनको जगाया जा सकता है। लाइक रमजान साहब, जो सोने का नाटक कर रहे हो उन्हें कैसे जगाया जाए? लाइक एनीबॉडी एल्स। मैं याद कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। हजरत मोहम्मद साहब को जब मक्का से हिजरत करनी पड़ी और मदीना चले गए, उनका दिमाग मक्का पर लगा रहता था, मक्का के लोग उनको आने नहीं देते। फिर 630 में वो लौट करके मक्का आए और उन्होंने क्या कहा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो, यानी कि धरती माता, और मुझे कितनी प्यारी हो, यानी कि मैं धरती माता से प्यार करता हूं। अगर मेरी कौम ने मुझे तुमसे न निकाला होता तो मैं तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं रहता। ये धरती का प्यार है जो राम जी में भी था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब में भी था। दुर्भाग्य तो आपका है। 3 देश ऐसे हैं जहां मदरलैंड पार्टी है। मातृभूमि के नाम पर जो लोग राजनीतिक दल चलाते हैं उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता। वो मुसलमान नहीं है क्या? वो मुसलमान नहीं है? किसी मुसलमान से आपने सुना कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस? किसने कहा ये? यह कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि मैं पिछली सभा में कह करके आया हूं, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। समस्या यहाँ है। अरे आप बैठो, पढ़ रहा हूं नीचे, बैठो। अरे बैठो, मैं कांग्रेसी नहीं हूं तो झूठ बोलूं। माननीय जयराम जी, बैठाइए इनको। देश की संविधान सभा में बहस हुआ और यह तय किया गया कि राष्ट्रगीत को उतना ही सम्मान मिलेगा और वही स्टेटस मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलेगा। कानून बनाया इन्होंने और पीछे के हाथों से जान करके राष्ट्रगीत का इन्होंने गला घोट दिया। ये हत्यारे हैं राष्ट्रगीत।
आज उसी का फल है कि कोई कहता है कि हम नहीं खाएंगे। इसी दूसरी सदन की फ्लोर में एक नेता ने कहा, वह जो हिंदू होते हैं वह 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ और झूठ बोलते। यह भारत का देश है, मजहबी आधार पर बंटवारा करके बना है। जिस पार्टी ने इस देश का बंटवारा किया वो पार्टी आज भी इस देश के सहनशील हिंदुओं को सिर्फ गाली देने में विश्वास करती है। मैं आग्रह करता हूं सभापति महोदय से कि वो एक जांच कमेटी बैठाएं और जब कार्यक्रम शुरू हुआ और राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाया गया तो उस मंच पर खड़े 9 लोगों में कौन वो नेता था जिसने राष्ट्रगान और वंदे मातरम को गाने का काम नहीं किया। मैं नाम नहीं बताऊंगा। गर्दन घुमाता रहा लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाया। तो जब आपका इतना बड़ा नेता नहीं गा रहा तो वो बेचारे की क्या गलती है।